नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है नए व्लॉग में। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में और यहाँ पे अभी आपको गुजरांवाला में दिखाने वाले हैं भांबड़ा जैन टेम्पल, जो कि यहाँ पे जो भांबड़ा कास्ट के लोग, जैन मत के लोग रहते थे, उनका जो जैन टेम्पल है जैन मत भाइयों का, तो वो चल के दिखाते हैं। तो मेन इंटरेस्ट से पे आपको बताने वालों को ये है लाहौरी दरवाज़ा। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं, ये देखें, ये है लाहौरी दरवाज़ा, लाहौरी गेट। तो यहाँ से इंटर होके जो है ना हम जाएंगे इसके अंदर भांबड़ा बाज़ार में। तो भांबड़ा बाज़ार करीब ही है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, गलियों के अंदर घूमते घूमते हम मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं और मंदिर की जो मुख्य गली होती है, मेन गली में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से बता रहे हैं कि इसी जो है इसी गली में है। तो जाते हैं इस गली के अंदर। मेरे साथ दोस्त मेरे और भी हैं जो पूरन राम हैं। तो अभी अंदर पहुंच चुके हैं मैं भी। हाँ, यही टेंपल है जो मेरे को भूल गया था, अभी दोबारा याद है। मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। ये देखें, ये मंदिर है। तो इसके बारे में हम जो है आपको तफसील से बताएंगे कि ये मंदिर कब से है और यहाँ पे कितने जैन भाइयों के पैरोकार रहते थे, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर है इसको खुलवा के आपको अंदर से भी दिखाएंगे किस टाइप का है अंदर से। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यहाँ पर 200 परिवार जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे और पार्टीशन से पहले वो यहाँ पर मौजूद रहे। और जैसे पार्टीशन हुई तो यहाँ पर बिल्डिंग्स, अपने मंदिर, अपने घर, जो भी था कारोबार छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। तो फैमिली में वो और बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पर मेन परिवार था, मुख्य परिवार था, उनका नाम था श्री क्या कहते हैं, रईसे आज़म श्री चरण जी और जो मुनि लाल जैन, और उनकी जो एक बेटी थी शिमला देवी, उनका जो ब्याह जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। उनका आज भी परिवार कहा जाता है कि बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है और रईसे आज़म की तरह आज भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। तो उनका और एक बेटा भी है अश्वनी जैन, जो जैन टेंपल जितने भी हैं पाकिस्तान में उनका नॉलेज रखता है और उनके बारे में उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान से मतलब रेनोवेट करने की और उनको जो है अपनी ओरिजिनल हालत में रखने की अपील भी करता है। कई मरतबा उन्होंने दरख्वास्तें भी दी और गवर्नमेंट पाकिस्तान से उनका बहुत अच्छा अलाक़ भी है, दोस्ती भी है। तो देखें दोस्तों, मज़ीद जो है ना अभी आपको चल के हम बताते हैं। इनकी जो गलियां हैं, इनके कुछ घर मौजूद थे। इस तरफ देखें आप, वो मंदिर आपको जैसे वे घर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे उसी दौर के हैं। ये इस और भी अगर घर दिखा दें, ये भी पुराने दौर का घर खड़ा हुआ है। ये सामने जितनी भी गलियां थी उसी दौर की, वो सारी आपको विज़िट करवाएंगे। तो फाइनली जो है ये देखें, ये मंदिर रहा उस दौर का, कंप्लीट मंदिर खड़ा हुआ है। बाकी जो है बिल्कुल ये इस और जो है ये सारा अहाता जो मंदिर में आता था अभी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया है। तो काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर, जैसे वो बैठा हुआ है, चल के दिखाएं उनको, वो जो पोड्री है, क्योंकि अभी यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठ के पोड्रिंग वगैरह करते हैं। सूखा पाउडर जिसको बोलते हैं ना, वो क्या नाम है यार, वो जो इंडिया का जो दूसरा है, हनी सिंह, जो सूखा वो नशा करने लग गया था ना। हनी सिंह कहता कि सूखा नशा नहीं करना चाहिए और कुपी शुपी तो पी लेनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे अभी बंदे जो है ना कुपियाँ शुपियाँ तो नहीं पीते, लेकिन ये सूखा पाउडर पीते हैं और चर्स वगैरह पीते रहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे तो कोई आता नहीं। कौन सा पीते हो आप, कौन सा पीते हो जनाब? पाउडर पी रहे थे भाई, तो कहता भाई इस और नहीं आना। तो जैसे हम दिखा रहे थे, तो इसके बाद जो है ना हम आपको चल के गलियाँ भी अंदर से विज़िट। तो फ्रेंड्स, मंदिर आपको दिखाने के बाद हम आ चुके हैं बाहर और ये सामने देखें, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर भांबड़ा परिवार रहता था, 200 घर थे। तो मतलब वो इस अपने पुरानी घरों को, अपनी पुरानी जगहों को याद करते होंगे, तो फीलिंग्स कैसी होती होगी। देखें इस हालत में है आजकल ये मकान, ये टेंपल, ये गलियां सुनी सुनी लगती है ना, तो क्या फीलिंग होती होगी जो छोड़ के गए हैं। जब बैठ बैठ के याद आता होगा अपना पुराना वक्त।
पुराने घर, ये गलियां सूनी सूनी सी आज भी बुला रही हैं कि भांबड़ा परिवार जो था आए और हमारा दर्शन करे। हम उनको देखने के लिए तरस रही हैं, तो फीलिंग होती है। और गलियों की भी शायद वो तो ऐसी फीलिंग होती है कि बंदा बस उदास सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, शॉप्स तमाम बंद हैं। आप देख सकते हैं आजू बाजू में कोई शॉप्स नहीं खुली। तो हम इसी वजह से जल्दी आए थे कि अगर ज़्यादा रश होगा तो हम वीडियो अच्छे से ना बना पाएंगे। देखें कंडीशंस, शॉप्स अभी खुल रही हैं तकरीबन 11 बजे। बिग सिटी है, 11 बजे शॉप्स खुलती हैं। तो ये देखें, ये ऊपर से वो टेंपल जो अभी हम दिखा रहे थे आपको। तो फ्रेंड्स, ये रहा टेंपल का नीचे वाला हिस्सा। इसी के पास में एक दारुल उलूम नुमानिया मदरसा भी है, और ये मेन गेट रहा मंदिर का, ट्रांसफ़र के पास आपको दिखाई दे रहा है। इसी में जो इस्तेमाल की गई पुराने इमारत, ये पुराने जो लकड़ियाँ थी, दयाल की लकड़ी बोला जाता था, तो वो लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। तो जो ये गेट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेम ओरिजिनल उसी हालत में, उसी कंडीशन में खड़े हैं जो कि पहले जिस तरह उन्होंने बनवाए थे। तो देखते जाएं आप, देखते देखते फीलिंग्स भी कुछ ऐसी होती है कि बंदा परेशान सा हो जाता है। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों, जो मैंने उस वक्त वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी, तो वो वॉइस पता नहीं कैसे ख़त्म हो चुकी है। तो मज़ीद मैं अपने से बाबा यही बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये उसी दौर की खड़ी हैं। ये गलियाँ, ये दरवाज़े, ये छतें सब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हैं जिस तरह के बना के गए थे। तो ये बच्चा बोल रहा था कि ये जी, मैंने कहा ये फट्टे किस चीज़ के हैं, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर चिकन वगैरह या कोई मटन इस टाइप के जो हैं ये कसाई वगैरह बैठते हैं, क्योंकि स्पेस खाली होती है इस वजह से। तो इसी से ये देखें, ये दोबारा से मौलवी साहब ने बुलाया था कि ये जो इस पे दरवाज़े के ऊपर हाथी वगैरह जो हैं उनके कुछ मतलब नक्श निगार बने हुए हैं, कुछ हाथी, कुछ ऐसे तरह के। तो मैंने कोई देखने की कोशिश की, लेकिन उस पे जो है इस तरह का मुझे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन डिज़ाइन जो था बहुत सुंदर था। देखते ही वसवसा सा होता है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटेड है। तो मैंने कोशिश की देखने की, इसमें फूल बने हुए थे लेकिन हाथी के निशानात ना थे। तो मज़ीद इसी के बाद तो फिर से मैंने बाबे से, ये जो बाबा खड़ा है, इनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ, टेंपल प्लीज़ खुलवा दें हमारे लिए। तो वो कहते कि नहीं भाई, इसमें कुछ लेडीज़ फैमिलीज़ रहती हैं जिसकी वजह से अंदर जाना ममनू है। और परमिशन के लिए एक और बंदा था जो बहुत दूर रहता था, उसकी परमिशन भी लाजमी थी मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो खैर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि भाई हम हिंदू होते हैं, तो हमारे लिए तो प्लीज़ खुलवा दें टेंपल मंदिर। तो उन्होंने बोला कि खुलवा देते। उन्होंने बहुत मतलब हमारे आगे माजरत की कि इसके अलावा कुछ और काम है तो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चौक है जहाँ पर मतलब कि भांबड़ा बाज़ार के जो भांबड़ा परिवार के सदस्य रहते थे, 200 परिवार था उनका। ये देखें, इस मार्केट में ये सारी की सारी जो है उसी दौर की पुराने घर, पुरानी इमारतें आपको दिखाई देंगी। इतनी पुरानी हैं कि आज से देख लें कि आज से अगर 80 साल पहले बनाई गई हैं तो उस वक्त कैसी होगी, और वो उस वक्त के वो जो भांबड़ा परिवार था। तो आज के दौर में ये इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो घर दिखाई दे रहे हैं, बताएं कि फिर उस दौर में वो लोग कितने रिच और कितने रईस आज़म होंगे। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि रिच परिवार था, कुछ तकड़े परिवार थे वो। देखें ये वाली कोठी चेक करें आप, ये उससे भी बढ़िया है। और आज से 80 साल 77 साल तो समझो पाकिस्तान को बने को हो गया, और उससे पहले की है ये, और अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अभी इसकी टेक केयर नहीं की जाती, अभी इसको जो है ना देखभाल नहीं हो रहा इसका, टेक ऑफ। तो देखभाल अगर की जाए तो फिर देखें कि किस तरह की होगी। जिस तरह में थी उसी ओरिजिनल हालत में है। मज़ीद आपको ये दिखाते हैं, ये भी एक कोठी है या कुछ और भी हो सकता है। ये उसी हालत में, उसी कंडीशन में है जिस तरह के आपने देखा होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था मुल्तान में, वो मंदिर था जैन टेंपल इन मुल्तान, तो सेम उसी नक्श में है ये। ऊपर जो शतीरे लकड़ी वगैरह दिखाई दे रही है,
ये भी उसी वैसी है जैसे कि जैन टेंपल जो मुल्तान में है, वो उस तर्ज का बनाया गया, इसी तर्ज का, वो भी इसी नक्शे में है। तो अंदर तो नहीं जा सकते, फैमिलीज़ रहती है, परमिशन लेते हैं, फिर भी जो है ना अंदर जाने के से मना कर दिया जाता है कि हम जो है ना अंदर फैमिली है तो आप अंदर नहीं आ सकते। काफ़ी मिन्नत समाजत भी करते हैं लेकिन इग्नोर। तो यहाँ से फिर हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से एक बारीक सी गली है, उसके अंदर जाएंगे और उसके पीछे आपको दिखाएंगे कि कुछ काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इसी जो है इसी मोहल्ले में अनलिमिटेड घर थे हिंदुओं के, जैन मत के और सिख भाइयों के, तो अनलिमिटेड घर थे। यहाँ देखें, ये देखें, सुनसान सी गलियाँ लग रही हैं जिस तरह के यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। सुबह का टाइम है तो यहाँ पर तकरीबन 11 बजे लोग उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे नहा धोकर ड्यूटीज़ पे या अपने बिज़नेस के लिए जाते हैं। ये कुछ उर्दू में, अरबी में लिखा है हाजा अमन फजल रबी, इस तरह करके चौधरी मंजिल है कोई, तो ये लिखा हुआ है। जी बताइए क्या बता रहे थे आप? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ वक्त ਦਾ है। पहले हाँ। वाली बिल्डिंग जो है जैन हाँ। टेंपल की है। और भी हैं यहाँ पे, और कितने तकरीबन घर थे? ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ अच्छा, ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ। ऐस गली ਆਹੋ ਐਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਨਿਕਲਿਓ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਜਾਇਓ। हाँ, मच्छी मंडी भी जाना है। ਹਾਂ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੌਕ ਇਹ ਚੌਂਕ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ। चलो ये वाली गली भी बोला, दिखा दें थोड़ा सा। बता दो ना कि ये हाँ। दो गलियाँ थी, एक ये और दोस्तों ये एक वो गली दिखाई थी और ये नेक्स्ट जो है कि ये गली है। ये देखें, इसमें भी बहुत सी बिल्डिंग्स जो है उसी दौर की आवेज़ा हैं। देखें जी, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स उस दौर में बना के रहते थे, तो बताएं कि रैसे आज़म होंगे या नहीं होंगे। ये देखें, ये उसी दौर की खड़ी हुई है बिल्डिंग। अभी थोड़ी बहुत ही चेंजिंग, थोड़ी बहुत ही भी नहीं आई। एक बंदा कहते हैं कि थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आई है, वो भी नहीं आई, वैसी की वैसी मौजूद है। वो आगे नेक्स्ट वो वहाँ तक बाकी जो है रेनोवेट कर दी गई हैं, काफ़ी चेंजिंग भी आई है, कुछ चेंज किए हैं, दोबारा भी बनाए हैं। बट ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, उसी दौर की आज भी अवेज़ा है। ये देखें, ऊपर फुटबॉल भी बनाया हुआ है, कुछ इस तरह का, कुछ क्या बनाया हुआ है, कुछ क्या, ये तो बनाने वालों को ही पता होगा कि क्या क्या बनाया है, बट बहुत सुंदर बनाया है। तो यहाँ से चलते हैं वापस। तो दोस्तों फाइनली जो है आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट भी कर देना है। कमेंट में लाजमी बताना है कि हमारी मेहनत आपको कैसा लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।